हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ाऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी ए एंड बी सी। ठीक है, तो हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं मतलब, और हमें फाइंड करना है एंगल ए बी सी। ठीक है, और ये हमें हिंट दी हुई है कि ए बी सी इज द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स बी ए एंड बी सी। ठीक है, तो ये तो अगर नहीं भी दिया हुआ रहता तो भी हमें ऐसे ही बनाना पड़ता फिगर, मतलब इसका फिगर ऐसे ही बनेगा। ये एंगल बी, ये एंगल ए, ये एंगल सी, और ये ऐसे, और ये दो वेक्टर्स हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये फिगर ऐसे ही बनता अगर ये नहीं भी दिया होता, क्योंकि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है तो वो दोनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर होंगे, तभी उनके बीच का एंगल फाइंड किया जा सकता है। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 1 2 3, ए है 1 2 3, बी है -1 0 0, और सी है 0 1 2। अब हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, वही डॉट डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाते थे। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो वेक्टर ए बी हो तो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इधर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये हो जाएगा। अब थीटा निकालने के लिए कॉस को इधर भेज देंगे, तो कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे हमें किसके बीच का एंगल निकालना है, बी ए और बी सी के बीच का एंगल निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी। ठीक है, लेकिन ये फाइंड करने के लिए हमें बी ए और बी सी वेक्टर तो पता होना चाहिए। तो बी वेक्टर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले बी ए वेक्टर फाइंड करते हैं। तो बी ए वेक्टर के लिए टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे, तो 1, ये है ना टर्मिनल पॉइंट बी ए, तो ये हुआ टर्मिनल पॉइंट, ये है इनिशियल पॉइंट। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2i कैप, फिर 2 माइनस 0 2j कैप, फिर 3 माइनस 0 3k कैप। ये आ गया हमारा बी ए वेक्टर। अब बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो बी सी वेक्टर के लिए भी टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 1 क्या हुआ i, 1 हो गया i कैप, फिर 1 माइनस 0 1 यानी प्लस j कैप, फिर 2 माइनस 0 2 प्लस 2k कैप। अब हमें थीटा निकालना है, तो इसके लिए बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर चाहिए। तो बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, डॉट करेंगे 2 1 2, i कैप डॉट i कैप 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 1 2, j कैप डॉट j कैप 1 प्लस 3 2 6, k कैप डॉट k कैप 1, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, ये आ गया 10। अब थीटा, अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए क्या हो जाएगा, ये है बी ए वेक्टर, तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस
9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, यानी √17 आ गया। ठीक है, और इसी तरह BC निकाल लो, BC का मैग्नीट्यूड। तो I कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 4, ये हो जाएगा 6, √6। अब हमें थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर क्या आया है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 अपॉन में BA का मैग्नीट्यूड आया है √17 और BC का मैग्नीट्यूड आया है √6। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 अपॉन में 17 6 102। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।